कौन बनेगा बड़वाह का विधायक? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा ने कांग्रेस को बताया भ्रष्टाचार, अनाचार और अत्याचार को बढ़ावा देने वाली पार्टी। आपका वोट केवल सचिन बिरला को विधायक बनाने के लिए बल्कि मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए है। सभा की शुरुआत में स्वतंत्रता सेनानी दिवंगत श्री जगदीश विद्यार्थी को किया याद। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जहां भी उसकी सरकार रही वहां पर भ्रष्टाचार, अनाचार और अत्याचार है। कांग्रेस की जहां जहां सरकार रही बस घोटाले ही हुए। भूले नहीं कि कांग्रेस की सरकार ने आकाश में हेलीकॉप्टर घोटाला, पानी में पनडुब्बी घोटाला, पाताल में कोयला घोटाला और जमीन पर मनरेगा घोटाला किया। जबकि मोदी जी की भाजपा सरकार आने के बाद आज देश विश्व में 5वीं आर्थिक शक्ति बन चुका है और आपसे वादा है 2024 में चुनाव के बाद भारत विश्व में 3री आर्थिक शक्ति बन जाएगी। याद करें कमलनाथ की सरकार में भी करोड़ों के घोटाले किए, जबकि शिवराज सिंह चौहान की भाजपा सरकार ने प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित प्रदेश की श्रेणी में लाकर खड़ा किया। इसलिए आप सभी को इस चुनाव में भाजपा को वोट देकर सचिन बिरला को विधायक बनाना है और प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार लाकर भ्रष्टाचारियों को घर बैठाना है। उक्त उद्बोधन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा ने आज बड़वाह नगर पालिका परिसर के निकट भाजपा प्रत्याशी सचिन बिरला के समर्थन में हुई आम सभा में व्यक्त किए। उन्होंने कांग्रेस की पूर्व सरकारों पर कटाक्ष करते हुए भ्रष्टाचार, घोटालेबाज सरकार करार दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ऊपर भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमला बोलते हुए कहा कि कमलनाथ के 15 महीने की सरकार में अनेक घोटाले हुए। कमलनाथ के ओएसडी के घर से लाखों रुपए मिले। कमलनाथ के भांजे भतीजे भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो विकास करना जानती है। भाजपा की सरकार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वर्ग, हर तबके के लिए अलग अलग योजना चलाकर उन्हें समृद्ध बनाने का काम किया। सचिन बिरला को वोट देकर आप प्रदेश के साथ साथ केंद्र की सरकार को भी मजबूती प्रदान करेंगे। श्री नड्डा ने अपने उद्बोधन में तीर्थ क्षेत्र ओंकारेश्वर को नमन करते हुए दिवंगत स्वाधीनता सेनानी जगदीश विद्यार्थी का भी उल्लेख करते हुए भाषण के दौरान कहा। हजारों महिला पुरुषों को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कांग्रेस और भाजपा की तुलना करते हुए कई बातों का खुलासा किया। उन्हें पत्रकारों को चुनौती देते हुए कहा कि मैं जिस बात को कहता हूं वो ऑथेंटिक होती है, आप उसे सर्च कर पता कर सकते हैं। इस दौरान खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल, भाजपा प्रत्याशी सचिन बिरला, नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता, जिला महामंत्री महिम ठाकुर, मंडल अध्यक्ष श्री लाला बना, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष श्री लक्ष्मण काग, भाजपा नेता जितेंद्र सुराना, अनोक चंद मंडलोई, महेश गुर्जर, राजेश जायसवाल सहित भाजपा संगठन के प्रदेश पदाधिकारी, विधानसभा क्षेत्र के अनेक ग्रामों से आए कार्यकर्ता मौजूद थे। श्री नड्डा बड़वाह में जनसभा के बाद खुले वाहन में महेश्वर की ओर रोड शो करते हुए रवाना हुए। बड़वाह से नवरत्न जैन के साथ सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस विधानसभा के क्षेत्र में अपने साथी सचिन जी के लिए चुनाव प्रचार में आने का सौभाग्य मिला है और जो मैं उत्साह देख रहा हूं, जो मैंने हेलीपैड से लेकर के यहां तक उत्साह देखा है और जो आपकी तालियों की आवाज सुनी है, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि आपने विधानसभा में सचिन जी को भेजने का मन बना लिया है। इसके लिए आपको मैं विशेष धन्यवाद देता हूं। मित्रों, मैं जब खरगोन के क्षेत्र में आऊं और ओंकारेश्वर जी को नमन न करूं तो शायद मेरी यात्रा अधूरी रहे। इसलिए मैं ओंकारेश्वर जी को नमन करता हुआ अपनी बात को तो प्रारंभ करता ही हूं, साथ ही साथ जगदीश चंद्र विद्यार्थी जी जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत बड़ा इस क्षेत्र में योगदान किया था, उनको भी नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का शासन अपने 20 वर्ष पूरे कर रहा है। एक नई जनरेशन, एक नया युग जिसने कांग्रेस का शासन नहीं देखा, वो नौजवान भी हमारे बीच में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से क्षण क्षण, समय समय पर आपकी मदद करते हुए लंबी यात्रा 20 साल में पूरी की है,
ये नए युग के नौजवानों को भी बताना हमारी जिम्मेवारी बनती है। और मैं हमेशा कहता हूं, पूर्णमासी को याद करते हैं तो हमेशा अमावस्या को भी याद रखना चाहिए। अगर उजाले की हम पूजा करते हैं तो अंधकार के त्रासदी को भी याद करना चाहिए। और इसलिए मैं यहां पर पूरी जिम्मेवारी से आपको बताने आया हूं। मैं 20 साल पहले एक प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री था, दिन रात मेहनत करता था, उसके बावजूद भी भारत के सूचकांक ठीक नहीं हुआ करते। और मैं पूछता था कि जब मैं इतनी मेहनत करता हूं, जब मेरे राज्य के सारे सूचकांक अच्छे हैं, तो देश का सूचकांक क्यों गड़बड़ है? ये बात कर रहा हूं मैं 96 की, 97 की, 94 की, 1994 की। तो मुझे बताया जाता था कि देश में कुछ बीमारू राज्य हैं, जो बीमार हैं, जिनकी बड़ी संख्या है, वो MMR, IMR इन सबको नीचे ला देते हैं, क्योंकि वहां अव्यवस्था है, वहां स्वास्थ्य की स्थिति खराब है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री जी, आप जितनी मेहनत करो, ये बीमारू राज्य आपको नीचे खींच के ले आते हैं। और वो बीमारू राज्य कौन थे? उसमें बीमारू में मध्य प्रदेश का था, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये बीमारू राज्य थे। लेकिन आज 20 साल बाद हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यह बीमारू राज्य नहीं, यह अग्रगणी राज्य में खड़ा है। इसको हमको समझना चाहिए।